जैसा कि हम जानते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पहली कैंडल एक बियरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। यह पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता है। पैटर्न की पहली कैंडल बियरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है, दूसरी कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई है, यानी कि दोनों के पास इक्वल पावर है, और तीसरी ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। यह पैटर्न संकेत है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाली है। इस पैटर्न के बीच वाली कैंडल, जिसे हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यह कैंडल ग्रीन या रेड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइस जहां से ओपन हुई थी उसी के आसपास प्राइस क्लोज होनी चाहिए। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या एरिया पर बनता है और अंतिम बुलिश कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो हमारे लिए यह एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है चार्ट टाटा कम्युनिकेशन का है। चार्ट में इस प्राइस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट एरिया पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनकर तैयार हो चुका है। यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास यहां दो कंफर्मेशन है। पहला, यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और दूसरा, यह मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की अंतिम कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। स्टार पैटर्न, यह कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट ऑपोजिट होता है, और यह पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बियरिश रेड कैंडल होती है। पैटर्न की पहली कैंडल अप ट्रेंड का हिस्सा होती है, जो हमें बताती है कि अभी तक तो बायर्स मजबूत हैं, लेकिन अगली इंडिसीजन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत अब बराबर हो गई है, और अंतिम कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद यह बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बने, तो हमारे लिए यह एक शॉर्ट ट्रेड का अवसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेड में एंट्री के लिए इवनिंग स्टार की तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल या एरिया पर होगा। इस तरह से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। अब हम तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है, और जब यह तीनों कैंडल फॉर्म होती हैं, तब प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाने लगती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में है, और मोस्ट प्रोबेबली अब यहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है। हर एक कैंडल की ओपन और क्लोज प्रीवियस कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपन और क्लोज पहली कैंडल की ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है, और तीसरी कैंडल की ओपन और क्लोज दूसरी कैंडल के ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यह है कि इस पैटर्न में तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है। क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो अगर यह पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में बने, तो हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड में एंट्री करने के लिए तीसरी कैंडल के हाई पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा, और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल को रखेंगे। अब हम चौथे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं 3 काले क्रो पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 3 सफेद सोल्जर्स पैटर्न के बिल्कुल विपरीत होता है। चार्ट्स पर यह कैंडल हमें बताती है कि अपर ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहां से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों कैंडल का रंग रेड होता है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है, और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि तीनों कैंडल की साइज लगभग समान होती है, और साथ ही कैंडल्स की वीक साइज में छोटी होती है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर दिखता है, तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सेल ट्रेड का अवसर हो सकता है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न की अंतिम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करनी होगी।
अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट के लिए हम पहले सपोर्ट लेवल को रखेंगे। अब हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से जान चुके हैं। कैंडल्स दो टाइप के होते हैं, पहला बुलिश कैंडल और दूसरा बियरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो उस कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर ग्रीन होता है। यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है। इसका जस्ट ऑपोजिट है बियरिश वॉर कैंडल। बियरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। यह कैंडल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट का संकेत देती है और यह बताती है कि प्राइस यहां से और नीचे की तरफ जा सकती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल हैं, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स और तीसरा है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं उन सभी को समझने वाले हैं। जैसा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है, इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी और टोटल 7 मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम है बुलिश मरुबोजू, बेरिश मरुबोजू, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और दोजी। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए पूरे ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको इस टॉपिक पर फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है बुलिश मारुबोजू पैटर्न। जैसे कि हमने आपको बताया कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें विक ना के बराबर होता है। अगर आप कैंडल के अपर विक पर भी ध्यान दें और लोअर विक पर भी ध्यान दें तो आपको बहुत छोटी विक नजर आएगी। इसका मतलब होता है कि कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत नजदीक होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास या बराबर में होती है। इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनता। इस कैंडल को मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग साइन के रूप में देखा जाता है कि अब इस कैंडल के बाद मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है, यानी कि यह कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब जानते हैं कि अगर आपको चार्ट्स पर मारुबोजू कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसे ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करना यह ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने तो यह हमारे लिए ट्रेड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस कैंडल के लिए यह इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट लेवल। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हम यहां से अपसाइड की तरफ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसे हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यह चार्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है, यानी कि TCPL का एक दिन के टाइम फ्रेम में है। चार्ट में पिछली कीमत एक दिन के टाइम फ्रेम में है। एक्शन के हिसाब से यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। पहले तो प्राइस नीचे की तरफ आई है इस सपोर्ट लेवल पर। इस लेवल पर आकर प्राइस थोड़ी सी बुलिशनेस दिखाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वापस नीचे आने लगती है। कुछ कैंडल्स बनने के बाद हमें चार्ट पर एक लंबी ग्रीन मारुबोजू कैंडल दिखती है। यह कैंडल चार्ट पर हमें बताती है कि अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी यह है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुए फाइट्स में बायर्स स्ट्रांगली जीत चुके हैं। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में बाय पोजीशन में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर ट्रेड में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमें कैंडल स्टिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिख रहा है, इसीलिए हमने ट्रेड में एंटर किया। व्यू में जाइए और MCX स्टॉक का चार्ट खोलिए और फिर आपको यह नजारा देखने को मिलेगा। यह स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज में है और हर एक ब्रेकआउट फेज पर प्रॉफिट दे रहा है। पिछले 4 बार कंटिन्यूअस ब्रेकआउट पर इसने प्रॉफिट दिया है और फिर से ब्रेकआउट का सीनारियो यहां पर बन रहा है। अभी लास्ट कैंडल मारुबोजू कैंडल बनकर तैयार हुई है। अब हमें इस कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेना है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा। फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेयरिश कैंडल होती है और इस कैंडल में कोई भी विक नहीं रहता है या फिर ना के बराबर होता है, यानी कि वह नेग्लिजिबल होता है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर बराबर में होती है और कैंडल की क्लोजिंग उसी कैंडल के लो के बहुत पास या फिर कैंडल के लो के बराबर में होती है और यही कारण है कि इस कैंडल की विक दिखाई नहीं देती। इस कैंडल से हमें मार्केट की बेरिशनेस का पता चलता है। यह हमें एक संकेत देती है कि इस समय मार्केट में बायर्स कमजोर हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर यह कैंडल किसी स्पेसिफिक लेवल पर बने, जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर, तो यह हमारे लिए एक बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यह कैंडल बेरिश मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है।
ऐसे कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट होना चाहिए। हम इसे लाइव एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल दिखती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सिंपली हम इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे जाएगी तब हम सेल साइड एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर। ध्यान रखें, सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहां पर नहीं दिखे तब तक आप ट्रेड में एंट्री करने की मत सोचें, क्योंकि रैंडम मारुबोजू कहीं पर भी बन सकता है। लेकिन अगर यह कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो ये हमारे लिए एक हाई विन रेट वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और यह हमें संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम पर बनती है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी है कि यह कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटीमेंट होने के कारण और सेलर्स का मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है। लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो यह बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बहुत जरूरत होगी। अगर यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो यह बाय पोजीशन में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में हैमर कैंडल बन चुकी है। इसके लिए कैंडल स्टिक स्कैन में बुलिश रिवर्सल स्कैन पर क्लिक करना है। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन हैमर का आएगा, उस पर क्लिक करना है। यहां आपको पूरा स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर हैमर कैंडल बन चुकी है। इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए अपना ब्रोकिंग ऐप खोलना है और वहां अगर हैमर कैंडल के साथ आपको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखे तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की अपर वीक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल की लोअर वीक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। यह कैंडल मार्केट में अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद यह बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल का रंग ज्यादा मायने नहीं रखता है। कैंडल की लोअर वीक जितनी बड़ी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की लो को हमें मार्क करना है और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन पैटर्न की कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट पहला रेजिस्टेंस होगा। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। यह पैटर्न भी बॉटम में बनता है और हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ लंबा वीक होता है। अगर यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है तो यह हमें बाय करने का एक अच्छा अवसर दे सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम बाय की पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। मेंबर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग सेटअप और भी मजबूत हो सके। 6th नंबर पर हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहले हम इस कैंडल की फॉर्मेशन को समझते हैं। यह कैंडल हैंगिंग मैन पैटर्न का जस्ट ऑपोजिट दिखता है। यह एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, उसके बाद शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होती है और फिर प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने लगती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और अपर विक बॉडी के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना या फिर उससे ज्यादा होती है। लोअर विक ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर विक होगी यह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होगा। कैंडल का कलर ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है कि कैंडल की अपर विक कितनी लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, यानी कि बायर्स मजबूत रहते हैं। लेकिन यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले तो स्ट्रांग थे, लेकिन सेलर्स ने मजबूती से बायर्स को हरा दिया और प्राइस को फिर से वापस जहां ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज कर दिया। इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर होनी चाहिए। कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल की लो को ब्रेक करती है तब हम ट्रेड में सेल साइड एंट्री लेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम ट्रेल करते जाएंगे। अंत में हम बात करते हैं
सेवेंथ कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स को ये कैंडलस्टिक पैटर्न कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही प्राइस लेवल पर हो जाए, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं जाकर क्लोज हुई। कैंडल की अपर विक और लोअर विक साइज में वेरी कर सकती है। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यह दोनों इक्वल होंगी। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की ताकत है। मतलब बायर्स और सेलर्स ना तो कोई हार रहा है और ना ही कोई जीत रहा है, दोनों में बराबर ताकत है। इसलिए प्राइस जहां से ओपन हुई थी ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन फिर वहीं अंत में जाकर बंद हुई। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कैंडल को इंपॉर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। सिंपल भाषा में समझें, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वहां पर एक इंडिसीजन कैंडल यानी कि डोजी कैंडल बनती है। इसे डिकोड करने की कोशिश करें। प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब बायर्स मजबूत थे और सेलर्स कमजोर थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों बराबर हो गए, बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो गई। सोचें, अगर ऐसा सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर आए और अगली कैंडल डोजी कैंडल की लो को ब्रेक कर दे, तो यहां से हमें डाउनसाइड की रैली दिख सकती है। लो ब्रेक होने पर हम ट्रेड में डाउनसाइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। यह पहली सिचुएशन हुई। यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है। इस सिचुएशन में प्राइस अगर कैंडल की हाई को ब्रेक कर दे तो यहां से अपसाइड की भी एक रैली देखने को मिल सकती है। सिंपली आप ये समझें कि डोजी कैंडल इंडिकेटर होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब यहां से रिवर्सल के चांसेस अधिक हैं। इस कैंडल की विक की लंबाई के हिसाब से डोजी पैटर्न्स 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डोजी। ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या फिर बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। इसका स्ट्रक्चर प्लस या क्रॉस साइन जैसा होता है। दूसरा है लॉन्ग लेगेड डोजी। इस कैंडल की अपर विक और लोअर विक पहले वाली कैंडल से ज्यादा लंबी होती हैं। तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की लोअर विक लंबी होती है और अपर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फाबेट टी के आकार का होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देता है कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर जा सकती है। लास्ट टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई के जस्ट ऑपोजिट है। इसकी अपर विक लंबी होती है और लोअर विक ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। यह कैंडल एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देती है कि प्राइस अब इस कैंडल के बनने के बाद यहां से नीचे जा सकती है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कैंडल्स के बेसिक्स और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाली सभी कैंडल्स के बारे में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए हर एक बिगिनर ट्रेडर को कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडल्स ही आपको उस समय चार्ट्स पर चल रहे बिहेवियर, इमोशन और साइकोलॉजी की पूरी जानकारी देती हैं। लेकिन हर किसी को इन्हें रीड करना नहीं आता और ऐसे लोग मार्केट में रैंडम डिसीजन लेकर ट्रेड करते हैं और लॉस हो जाता है। इसलिए आप सभी नए ट्रेडर्स के लिए यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे प्राइस एक्शन के साथ काम करता है, क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक को पहचान कर ट्रेड में एंट्री करना यह बहुत स्टूपिड ट्रेडर की निशानी होती है। जब तक आप कैंडलस्टिक के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल पर ट्रेड में एंट्री ले लें, आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। इसलिए हम कैंडलस्टिक के साथ साथ यह भी जानेंगे कि सिचुएशन के अनुसार कैंडल को कैसे ट्रेड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाले सभी कैंडल्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। वीडियो के अंदर हम टोटल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहला है बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न, दूसरा है बियरिश एंग्लिफिंग पैटर्न, तीसरा बुलिश हरामी, चौथा बियरिश हरामी, पांचवां पियर्सिंग लाइन पैटर्न और छठा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सभी 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बना होता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में रहती है और बॉटम में यह कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न बनने के बाद प्राइस वहां से ऊपर की तरफ आने लगती है, यानी कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाती है। इस पैटर्न की पहली कैंडल सामान्यतः एक छोटी रेड कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। बुलिश एंग्लिफिंग कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली छोटी रेड कैंडल को दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया होता है। यह कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। इस पर हमने आपको बताया था कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। कैंडल्स के साथ साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बुलिश एंग्लिफिंग है, यानी कि बुलिश रिवर्सल कैंडल्स में आती है। इसलिए यहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ढूंढेंगे। अगर हमें यह कैंडल सपोर्ट एरिया में दिखती है, तब हम बाय पोजीशन में एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमें बड़ी ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी होगी। जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पर होगा और टारगेट नियरेस्ट रेसिस्टेंस लेवल। यहां पर हमने आपको सपोर्ट का उदाहरण देकर बताया कि कैसे ट्रेड में एंट्री करना है।
आप सपोर्ट की जगह ट्रेंड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। चलिए अब हम लाइव एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 डे टाइम फ्रेम में है और यहां पर एक बुलिश इंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। अब हम चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें दिख रहा है कि चार्ट पर इन प्राइस पॉइंट्स को मिलाकर हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। इसी तरह चार्ट के ऊपरी हिस्से में भी एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल के पास नीचे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और दूसरी अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोज हुई है। इस सिचुएशन में ट्रेड लेने के लिए हमारे पास दो मुख्य कारण हैं। पहला कि यहां पर एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और दूसरा कि यह कैंडल बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम नियरेस्ट रेजिस्टेंस को रखेंगे। ऐसे ट्रेड की एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होती है। लेकिन ध्यान रहे कि छोटे टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन ज्यादा होने के कारण इसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। लेकिन जब भी आप 4 आवर या फिर 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको ऐसे ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी नजर आएगी। अब हम बात करते हैं बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न की। यह पैटर्न बुलिश इंगुल्फिंग के जस्ट अपोजिट होता है। यह भी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसा कि आपको पता है कि यह कैंडल भी दो कैंडल से मिलकर बनती है। पहली कैंडल स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है। यह कैंडल चार्ट पर टॉप पर बनती है। इस कैंडल के पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब यह कैंडल फॉर्म होती है यह संकेत होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे की तरफ जा सकती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न चार्ट पर पहचानने के लिए हमें पहले कैंडल की विक को कंसिडर नहीं करना होता है। हम सिर्फ पहले कैंडल की बॉडी को कंसिडर करते हैं और जब दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एंगुल्फ कर लेती है तब हम उसे इंगुल्फिंग कैंडल कहते हैं। यही कंडीशन बुलिश इंगुल्फिंग कैंडल में भी होती है और बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडल में भी। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया या फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर बनती है तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण डाउनसाइड यानी सेल ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर नजर डालते हैं। यह चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में है। चार्ट पर यह प्राइस लेवल एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक बेयरिश इंगुल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता नजर आ रहा है। यहां हमारे पास दो कंफर्मेशन है। पहला कि यह एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और दूसरा कि यहां बेयरिश इंगुल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। ट्रेड लेने के लिए हम कैंडल की लो पर मार्क करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल या आने वाली कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम सेल ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया में होगा। नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो यह है बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। जैसा कि आपको दिख रहा है पैटर्न में दो कैंडल्स होते हैं और यह इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद यहां से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस कैंडल का हरामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन और इसका सिर्फ एक रीजन है कि बुलिश हरामी पैटर्न का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन जैसा दिखता है। इस कैंडल में पहली कैंडल बड़ी बेयरिश रेड कैंडल होती है और यह कैंडल बियर स्टैंड का हिस्सा होती है और इसके बाद अगली कैंडल स्मॉल ग्रीन कैंडल होती है जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले बहुत छोटी होती है और इस कैंडल की अपर और लोअर वीक भी छोटी होती है। दूसरी कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर होती है। आदर्श रूप में इस पैटर्न की पहली कैंडल दूसरी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। यह पैटर्न तब अच्छे से काम करता है जब इस पैटर्न की सेकंड कैंडल जो कि ग्रीन होती है उसकी वीक बहुत छोटी हो। यह पैटर्न हमें बताता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में बायर्स मजबूत नजर आ रहे हैं और यह हमारे लिए संकेत हो सकता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जा सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना हमारे लिए रिस्की होता है जब तक प्राइस इस पैटर्न की पहली बड़ी रेड कैंडल की हाई को ब्रेक न कर दे। इसलिए ट्रेड एंट्री क्राइटेरिया को ध्यान से समझना चाहिए। पहली बात कि यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने के लिए दूसरी बात कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगर प्राइस फ्यूचर में कभी भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। इस तरह से अगर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी। नेक्स्ट कैंडल है बेयरिश हरामी कैंडल। यह कैंडल मार्केट के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। इस कैंडल के बनने से पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और जब यह कैंडल बनती है
तो प्राइस वहां से नीचे की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है। पहली कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है और दूसरी कैंडल की जितनी ज्यादा वीक छोटी होगी, यह पैटर्न उतना ही सही से काम करेगा। आदर्श रूप में पहली कैंडल की बॉडी की साइज छोटी कैंडल से 4 गुना ज्यादा बड़ी होती है। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या फिर ट्रेंड लाइन पर बनती है तो हमारे लिए यह एक सेल साइड की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास 2 कंफर्मेशन होने चाहिए। पहला, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा बेयरिश हरामी पैटर्न। जब चार्ट्स पर इस कैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब हम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब प्राइस उस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल। यह कैंडल बताती है कि पहले बायर्स स्ट्रैंग थे लेकिन अब सेलर्स के पास भी मार्केट कंट्रोल आ रहा है, जिसके कारण प्राइस नीचे जा सकती है। अब 2 और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पहला पियर्सिंग लाइन पैटर्न और दूसरा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। पहले बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की। पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह कैंडल हमें संकेत देती है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। पैटर्न की पहली कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है जो कि मार्केट में पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। इसके ठीक बाद अगली कैंडल एक स्ट्रैंग ग्रीन कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग नीचे होती है लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर होती है। अगर चार्ट्स में दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो यह माना जाता है कि बायर्स स्ट्रांग हैं और अधिक क्वांटिटी में ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। यह कैंडल संकेत देती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच बायर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं और प्राइस यहां से ऊपर जाने वाली है। चूंकि यह बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस ट्रेड को करने के लिए यह कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एरिया या फिर ट्रेंड लाइन पर होनी चाहिए। ट्रेड में एंट्री के लिए दूसरी कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे और जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और पहला टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। इस कैंडल का जस्ट ऑपोजिट है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यह कैंडल चार्ट्स के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है। पैटर्न की दूसरी कैंडल एक स्ट्रैंग बेरिश रेड कैंडल होती है जो कि साइज में पहली कैंडल से छोटी होती है। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% के नीचे होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज्यादा हो तो यह माना जाता है कि सेलर्स मार्केट में एग्रेसिवली इंटर कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाली है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हम दूसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे और जब भी अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल साइड ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया पर होगा। यह था 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत कुल 6 कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि आपको पता है, हम कभी भी आपको सिर्फ कैंडलस्टिक के बारे में नहीं बताते, बल्कि इसके साथ हम आपको बताते हैं कि प्राइस एक्शन का उपयोग करके कैसे कैंडलस्टिक को ट्रेड करना है जिससे आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी होगी और आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंतर्गत हम कुल 4 कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे। पहला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दूसरा है इवनिंग स्टार पैटर्न, तीसरा है 3 व्हाइट सोल्जर्स और चौथा है 3 ब्लैक क्रॉस। इन चारों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पहली कैंडल एक बियरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। यह पैटर्न चार्ट के बॉटम में बनता है। पैटर्न की पहली कैंडल बियरिश ट्रेंड का हिस्सा होती है। दूसरी कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की लड़ाई है, यानी कि दोनों के पास इक्वल पावर है। और तीसरी ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। यह पैटर्न संकेत है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाली है। इस पैटर्न के बीच वाली कैंडल, जिसे हम इंडिसीजन कैंडल कहते हैं, इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। यह कैंडल ग्रीन या रेड हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि प्राइस जहां से ओपन हुई थी उसी के आसपास प्राइस क्लोज होनी चाहिए। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या एरिया पर बनता है और अंतिम बुलिश कैंडल का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होता है तो हमारे लिए यह एक लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि इसे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए ग्रीन कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करनी है। जब भी नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है चार्ट टाटा कम्युनिकेशन का है। चार्ट में इस प्राइस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट एरिया पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनकर तैयार हो चुका है।
यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमारे पास यहाँ दो कंफर्मेशन है। पहला, यह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और दूसरा, यह मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की अंतिम कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल पर होगा। अब हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट ऑपोजिट होता है और यह पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बियरिश रेड कैंडल होती है। पैटर्न की पहली कैंडल अप ट्रेंड का हिस्सा होती है जो हमें बताती है कि अभी तक तो बायर्स मजबूत हैं, लेकिन अगली इंडिसीजन कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत अब बराबर हो गई है और अंतिम कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद यह बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाएगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो हमारे लिए यह एक शॉर्ट ट्रेड का अवसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेड में एंट्री के लिए इवनिंग स्टार की तीसरी कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल या एरिया पर होगा। इस तरह से हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। अब हम तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में रहती है और जब यह तीनों कैंडल फॉर्म होती हैं तब प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाने लगती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताता है कि अब मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में है और मोस्ट प्रोबेबली अब यहां से प्राइस ऊपर जाने वाली है। हर एक कैंडल की ओपन और क्लोज प्रीवियस कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपन और क्लोज पहली कैंडल की ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है और तीसरी कैंडल की ओपन और क्लोज दूसरी कैंडल के ओपन और क्लोज से थोड़ी ऊपर है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यह है कि इस पैटर्न में तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है। क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो अगर यह पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में बने तो हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। ट्रेड में एंट्री करने के लिए तीसरी कैंडल के हाई पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल को रखेंगे। अब हम चौथे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं 3 काले क्रो पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 3 सफेद सोल्जर्स पैटर्न के बिल्कुल विपरीत होता है। चार्ट्स पर यह कैंडल हमें बताती है कि अपर ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहां से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों कैंडल का रंग रेड होता है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि तीनों कैंडल की साइज लगभग समान होती है और साथ ही कैंडल्स की वीक साइज में छोटी होती है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर दिखता है तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सेल ट्रेड का अवसर हो सकता है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न की अंतिम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करनी होगी। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट के लिए हम पहले सपोर्ट लेवल को रखेंगे।